चैप्टर हम लोग कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। लास्ट क्लास हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी किए थे। ये हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी का दूसरा क्लास है। हम लोग किए थे प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ताकि कंपनी को अगर बनाना होगा तो हम कंपनी को कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, देखिए कंपनी को बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का बाहरी बात लिखा रहता है, एक्सटर्नल पार्टी से संबंधित सारे बात को लिखा रहता है। ये कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन 4 होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन कितना होता है? 5 होता है। इसमें अंदर का बात लिखा रहता है, कंपनी अंदर में कैसे चलाएगा, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है, कंपनी परफॉर्म कैसे करेगा, कंपनी का इंटरनल मशीनरी कैसे होगा, ये सारे के सारे बात कहाँ लिखे रहते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को। और बाहरी वाला बात कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अगर चेंज करना है तो आपको पास कराना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई बात लिखा है, उसे हमें चेंज कराना है या कुछ नया डालना है तो हमें पास कराना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। बोलो क्या बोले? स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। पहला क्लास में समझा दिए थे कि स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है वोट इन फेवर एटलीस्ट 3 टाइम्स वोट अगेंस्ट, मतलब 75% वोट्स इन फेवर। 100 लोग अगर मीटिंग में है तो 75 वोट फेवर में आना चाहिए। 75 वोट कितना क्या आना चाहिए भाई? फेवर में, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, नहीं तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? कहीं भी स्पेशल रिजोल्यूशन बोलेंगे तो यही कहानी है। स्पेशल रिजोल्यूशन कहीं भी आएगा भाषा तो यही कहानी है कि वोट्स इन फेवर कितना होना चाहिए, और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या था? वोट्स इन फेवर मोर देन वोट अगेंस्ट। वोट्स इन फेवर मोर देन, ये पहला क्लास में ही हुआ कि स्पेशल रिजोल्यूशन को पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। और बोले थे सारे चैप्टर में आएगा ये लैंग्वेज, समझ रहे? तो आर्टिकल्स को चेंज करना तो क्या पास कराना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग। स्पेशल रिजोल्यूशन इन नेक्स्ट हम लोग का है अल्टरनेशन ऑफ एमओए। हमें एमओए को चेंज करना है। एमओए को क्या करना है? तो एमओए में सबसे पहले क्लॉजेज क्या होते हैं? एमओए में टोटल कितना क्लॉज बोले थे भाई? 6 क्लॉज। कितना क्लॉज? एमओए में टोटल 6 क्लॉज होता है। पहला होता है नेम क्लॉज, माने नेम ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्ट क्लॉज माने कंपनी का उद्देश्य क्या है। कैपिटल क्लॉज माने कैपिटल ऑफ द कंपनी। रजिस्टर ऑफिस क्लॉज माने रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। नॉमिनल क्लॉज माने सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। और लायबिलिटी क्लॉज, कौन सा क्लॉज? लायबिलिटी क्लॉज का मतलब क्या होता है भाई कि कंपनी लिमिटेड वाला कंपनी है कि अनलिमिटेड वाला है, समझ रहे? टोटल 6 क्लॉज रहता है, लेकिन 6 क्लॉज को हमको चेंज कराना है। हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा? चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहला सुन लीजिएगा ध्यान से। पहला कौन सा क्लॉज है? नेम क्लॉज। अगर नेम क्लॉज को हम चेंज करना चाहते हैं तो नेम क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए आप प्राइवेट लिमिटेड खोले थे लेकिन इतना ज़्यादा औकात बढ़ गया कि हम लिमिटेड करना चाहते हैं, माने पीबीटी से क्या बनाना चाहते हैं? ओनली एलटीडी। ओनली पहले था मान लीजिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड, अब बनाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स लिमिटेड। तो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड चेंज हो रहा वर्ड, तो इसके लिए आपको पास कराना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। और नाम जो चेंज पीबीटी एलटीडी जो चेंज कराए हो आरओसी को बता दो 30 दिन के अंदर कि हम लोग प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड नाम हम लोग का चेंज हो चुका है। लेकिन तुम पूरा काया ही पलट रहे हो। मान लो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, अब तुम जेड प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है। एक्स प्राइवेट लिमिटेड से क्या करा भाई? जेड प्राइवेट लिमिटेड। मतलब जरूर तुम वो काला किए हो, मैंने कोई ना कोई कांड किया होगा तभी तुमको नाम चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो ये तो बहुत बड़ा बात है, तुम पूरा नाम ही चेंज कर दे रहा, माने जनता को धोखा दे रहा तुम। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तब आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा और सीजी का अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है? इतना टाइम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में आरडी बनाया, आरडी टोटल 7 है, रीजनल डायरेक्टर, ये लोग ये काम देखते हैं। आरडी ये सारा काम देखते हैं, समझ पा रहे हैं? किसका बात का? रीजनल डायरेक्टर। टोटल देश में कितना भाई? 7 आरडी है, समझ पा रहे? यही लोग ये सब काम देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम होगा कंपनी लॉ से संबंधित, इसको कौन देखेगा? आरडी देखेगा, समझ पा रहे? तो जहाँ भी सीजी अप्रूवल बोलेंगे वहाँ समझिए आरडी का अप्रूवल चाहिए।
रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो एक्स प्राइवेट लिमिटेड से जेड प्राइवेट लिमिटेड कराना चाहते हो तो पास स्पेशल रिजोल्यूशन और साथ में सीजी का अप्रूवल लेके आओ और आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर बताओ। सीजी का अगर अप्रूवल मिल जाता है, माने तुम ऐसे ही चेंज करना चाहते हो, कभी कभी लोग ऐसे ही चेंज करना चाहते हैं। जैसे मेरे स्कूल का पहले नाम हुआ था न्यू विवेकानंद प्राइमरी स्कूल, देखिए जो कि लगा हुआ है। प्राइमरी से इच्छा हुआ कि सेकेंडरी हायर सेकेंडरी हम लोग करेंगे, तो फिर अमेंडमेंट की हम लोग कि नाम वही रहेगा, खाली प्राइमरी हटा देगा, न्यू विवेकानंद स्कूल हो जाएगा। तो हम लोग अमेंडमेंट करा लिए, तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं की, अब पूरा नाम ही चेंज कर देना है, तो इसके लिए तो दिक्कत है। जरूर तुमको को कर्म किया, इसका मतलब है। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? थोड़ा बहुत तो नाम चेंज होता ही है, क्योंकि हम छोटा सोच के खोले थे, बाद में बड़ा कर दिए, तो बड़ा के जब यस तो डेवलप कर दिए तो नाम तो चेंज करना होगा ना। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो उसके लिए अमेंडमेंट करा लीजिए, तो वो इजी है। लेकिन पूरा तो नाम ही चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। तो क्या पास कराना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन, और किसका अप्रूवल चाहिए? सीजी का। क्लियर है क्या? पक्का? लेकिन खाली पीपीटी एलईडी चेंज करना है तो खाली स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा लो, ओके, बात खत्म। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना। रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में मान लो हम सेम सिटी में ही चेंज कर रहे हैं, माने इस फुट से उस फुट में धंधा ले जा रहे हैं। माने इस फुट में रजिस्टर्ड ऑफिस था, और मान लो उस फुट, मान लो इस फुट हम लोग का कोचिंग है, 25 फुट की तरफ ले जा रहे हैं। तो फुट फाट नहीं समझता लोग, कहाँ का बच्चा लोग है? देखो, अरे इस फुट उस फुट नहीं समझता तुम लोग। यहाँ से बगल वाला में जा रहे हैं, एड्रेस तो चेंज हो गया। एड्रेस क्या हो गया? तो उसके लिए पास कराना पड़ेगा आपको क्या चीज़? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? हम मान लो इस पार हम लोग का कोचिंग है, उस पार में हम ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए एड्रेस तो चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ 2 टैग पड़ा हुआ तो एड्रेस चेंज हो जाएगा। सब होना रहता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? चेंज होता है कि नहीं होता है? तुम्हारा घर का नंबर देखना कि H/7 है, तो उसका हो गया H/8 हो जाता है ना, तो एड्रेस तो चेंज हो गया। तो क्या पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? या सेम सिटी, वन सिटी टू अनदर सिटी, कोलकाता से दार्जिलिंग जा रहे हैं, सेम सिटी तो समझ गए कि ओआर पास कराना होगा। सेम सिटी में क्या पास कराना होगा? ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी और आरओसी को 15 दिन के अंदर अंदर बता दो। आरओसी को 15 दिन के अंदर अंदर बता दो। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? बुक क्यों खोली हो? बुक खोल के हमको ब्लेम करती हो। बुक बंद करो, अब बुक बंद करो। खाली बुक खोल के हमको देखो, यही लोग अपने से बोलता है, हमको ब्लेम करता है। ठीक है ठीक है, बंद करा दिया ना। चलो, सेम सिटी क्या पास करना पड़ेगा? ओआर, और कितना दिन के अंदर बताना पड़ेगा? 15। कितना दिन? वन स्टेट टू अनदर स्टेट जा रहे हैं। कोलकाता से मान लो दार्जिलिंग जा रहे हैं, कोलकाता से दार्जिलिंग, तो स्टेट तो सेम है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ही आता है। कोलकाता से हम दार्जिलिंग जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो एक स्टेट से अनदर स्टेट में आप जा रहे हैं, सॉरी, एक सिटी से दूसरे सिटी में आप जा रहे हैं, तो इसके लिए पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? समझ रहे हैं क्या बोलो? क्या पास करना पड़ेगा? बोलो, स्पेशल रिजोल्यूशन। बोलो क्या बोले हैं? तुमको डिफरेंट लग रहा है ना, वेस्ट बंगाल में, तुमको ज्ञानी कितना है? वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता से हावड़ा, हावड़ा बोलोगे अलग हो गया। वन सिटी टू अनदर सिटी, वन सिटी टू, एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं, एक जिला से दूसरे जिले में जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल को जिला है, थोड़ा ध्यान से। किसका बात करें हम लोग? वन क्या जा रहे हैं हम लोग भाई? वन सिटी टू अनदर सिटी, तो क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? जैसे कोलकाता से दार्जिलिंग जा रहे हैं, कोलकाता से हावड़ा जा रहे हैं। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं? मान लीजिए कोलकाता से बर्धमान जा रहे हैं, तो बोलो बर्धमान तो अलग होगी, अरे वेस्ट बंगाल में। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? वेस्ट बंगाल स्टेट है, कोलकाता एक क्या है? वेस्ट बंगाल का क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, और राजधानी इसको बोला जाता है, कैपिटल। समझ पा रहे? मैंने मेन है। आई क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। अब मान लो एक स्टेट से अनदर स्टेट जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में हम चले जा रहे हैं, तो यानी तुम्हारा तो आरओसी चेंज हो गया, क्योंकि मान लो वेस्ट बंगाल में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, माने सेम आरओसी है, लेकिन तुम वेस्ट बंगाल से मान लो दिल्ली शिफ्ट हो गया, वेस्ट बंगाल से किधर शिफ्ट हो गया? तो एक स्टेट से अनदर स्टेट तुम जा रहा है, तो इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन और प्लस सीजी का अप्रूवल चाहिए। हाँ, सीजी का अप्रूवल चाहिए।
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां कंपनी ने जन्म लिया। तो एसआर प्लस क्या, स्पेशल रिजोल्यूशन प्लस क्या, सीधी अप्रूवल। और कितना दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर अंदर। कितना दिन के अंदर अंदर, क्लियर, पक्का। आगे बढ़े, क्या क्या चेंज कर लिया अभी तक, नेम क्लॉज, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कौन सा बोलो। नेक्स्ट हम लोग का कैपिटल क्लॉज, कौन सा क्लॉज, कैपिटल। पूंजी चेंज करना चाहता, पूंजी, तो कैपिटल क्लॉज में 2 तरीके का पूंजी चेंज करते हैं, एक अल्टरनेशन और एक कैपिटल रिडक्शन। अगर अल्टरनेशन करने जा रहे हो तो ओवर पास करोगे, अल्टरनेशन थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हो तो ओवर पास करो, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी। लेकिन तुम कैपिटल रिडक्शन करने जा रहे हो, माने पूंजी को कम करने जा रहे हो, पूंजी को क्या करने जा रहे हो, तो स्पेशल रिजोल्यूशन क्या पास कराओ, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्लियर है क्या, पक्का। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल क्लॉज। किसका बात कर रहे हैं, तो कैपिटल क्लॉज में 2 चीज कर सकते हैं, अल्टरनेशन और रिडक्शन। अल्टरनेशन और अल्टरनेशन करने जा रहे हो तो ओवर पास कराइए, क्या पास कराइए, और कैपिटल रिडक्शन करने जा रहे हो तो क्या पास कराइए, ऐसा पास कराइए। क्लियर है क्या, पक्का पक्का। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट ही चेंज कर देना चाहते हो, ऑब्जेक्ट उद्देश्य चेंज करना चाहते हैं, समझ पा रहे, हम लोग का जो उद्देश्य था ना, उद्देश्य चेंज करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, समझ पा रहे। ऑब्जेक्ट क्लॉज उद्देश्य कंपनी का चेंज कर देंगे, तो इसके लिए पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। बोलो क्या बोले, क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, समझ पा रहे। और 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी से अप्रूवल हो कि हम चेंज कर लो। फिलिंग विच फॉर्म नंबर MGT 14, एक फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा जिसका नाम है MGT 14। MGT क्या, 14। किसका बात कर, ऑब्जेक्ट क्लॉज, किसका, समझ रहे हैं, कंपनी का उद्देश्य चेंज हो जा रहा है, समझ पा रहे हैं क्या बोले, कितना बड़ा बात है। मान लो कंपनी को लिया कि हम लोन का काम करेंगे, फाइनेंस का काम करेंगे, अब बोला कि ना हम डेयरी प्रोडक्ट बेचेंगे, तो ऑब्जेक्ट ही चेंज हो रहा है, कोई बड़ा बात है, कोई छोटा बात नहीं। तो इसके लिए क्या पास कराइए, स्पेशल रिजोल्यूशन, क्या पास कराइए, और 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल लीजिए आरओसी से। फिलिंग विच फॉर्म नंबर MGT 14, नहीं सीधी नहीं, सीधी नहीं, सब जगह सीधी नहीं आएगा। किसका बात करें, लायबिलिटी क्लॉज, बोलो क्या बोले हैं, लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी मान लो तुम्हारा लिमिटेड था, लिमिटेड से अनलिमिटेड में जाना चाहता है, लायबिलिटी को अनलिमिटेड, पगला जो होगा वही अनलिमिटेड में जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी का कंपनी खोला था, अनलिमिटेड में जा रहे हैं तो पगलेट हुआ वही जाएगा। बोला इसके लिए कुछ पास करने का दरकार नहीं, ओवर पास कर लो बस, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तुम लिमिटेड में आना चाहते हो तो फिर से कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराओ, कोई स्पेशल रिजोल्यूशन, कंपनी को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराओ नए तरीके से, हाँ री रजिस्ट्रेशन। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि तुम लायबिलिटी अनलिमिटेड से कहाँ आ रहा है, लिमिटेड में आ रहा है, तो कंपनी को क्या कराओ, री रजिस्ट्रेशन करो। समझे क्या बोले कि नहीं समझे, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं हो सकता, सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज, नॉमिनेशन क्लॉज कभी भी चेंज कर सकते हैं, मेंबर कभी भी चेंज कर सकते हैं, मेंबर कभी भी। क्लियर है क्या, नहीं हो सकता है चेंज। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। जो शेयर इशू हो गया हो गया, जो शेयर इशू हो गया हो गया, वो चेंज नहीं। समझ पा रहे क्या बोल रहे, जो पूंजी लगा दी उसको कैसे चेंज करना, बिजनेस कर रहे हैं जो पूंजी लगा दी वो कैसे चेंज होगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। क्लियर है क्या, पक्का बताना। नेम क्लॉज चेंज करना है, खाली पीबीटी एलटीडी चेंज करना चाहते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन, हाँ स्पेशल रिजोल्यूशन, कभी उसमें बोले ही नहीं ऑर्डिनरी। नाम चेंज करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन प्लस सीजी अप्रूवल प्लस क्या, रजिस्टर्ड ऑफिस प्लस सेम सिटी में है तो हुआ, एक सिटी से दूसरा सिटी, ऐसा एक स्टेट से दूसरा स्टेट प्लस सीजी अप्रूवल। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। कैपिटल क्लॉज अल्टरनेशन करना है हुआ, और कैपिटल रिडक्शन करना है तो ऐसा। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, स्पेशल कितना दिन का अंदर अप्रूवल, 30 दिन का अंदर। फिलिंग विच फॉर्म नंबर MGT 14। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। सब्सक्रिप्शन क्लॉज को चेंज नहीं कर सकते, नॉमिनल क्लॉज को एनी टाइम हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है क्या, किसका बात करें, अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बोलो क्या बोले हैं,
अल्टरनेशन मेमोरेंडम ऑफ, अगर तुम एओए के खिलाफ काम करोगे तो उसको कहते हैं वॉइडेबल, माने जो एओए में नहीं लिखा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो नहीं लिखा है उसके खिलाफ काम कर रहे हो तो जो भी काम करो वॉइडेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माने वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द पार्टी, डिपेंड अपॉन द। लेकिन तुम एमओए में जो बात नहीं लिखा उसके खिलाफ काम कर रहे हो तो वॉइड है, गलत है। बियॉन्ड द पावर ऑफ एमओए, माने एमओए के खिलाफ काम कर रहे हो, वॉइड है। बियॉन्ड द एक्ट, कंपनी लॉ के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, वॉइड। क्लियर? इसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस। क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायरस। क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायरस माने वॉइडेबल, वॉइड, वॉइडेबल। तो वॉइडेबल कब होगा? बियॉन्ड द आर्टिकल, बियॉन्ड द, और बियॉन्ड द एमओए और एओए कर रहे हैं तो सॉरी, बियॉन्ड द एमओए और कंपनी लॉ कर रहे हैं तो वॉइड। क्लियर है क्या? पक्का इसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस। बोलो क्या बोले हैं? अल्ट्रा वायरस। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्रोस्पेक्टस। क्या बोलो? प्रोस्पेक्टस मींस इनविटेशन गिवन टू द आउटसाइडर फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। प्रोस्पेक्टस के जरिए लोगों को इनविटेशन देते हैं कि आइए हमारे कंपनी में रुपया लगाइए, हमारे कंपनी का शेयर और डिबेंचर को खरीदिए, इसलिए हम क्या देते हैं? प्रोस्पेक्टस। क्या देते हैं हम लोग? प्रोस्पेक्टस एकदम 200-300 पन्ना का होता है, समझ पा रहे? कंपनी का, उसमें कंपनी का पूरा नेम डिटेल्स लिखा रहता है, कंपनी का नेम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्रपोज प्रोजेक्ट क्या है, नेटवर्थ कितना है, ये पूरा का पूरा डिटेल्स लिखा रहता है। कहाँ पे? प्रोस्पेक्टस में। माने कंपनी अपना बखान करता है, कहाँ बखान करता है? प्रोस्पेक्टस में। स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हो तो कॉलेज अपना बखान करता है प्रोस्पेक्टस में। हमारे पास लाइब्रेरी है, हमारे पास कैंटीन है, कंप्यूटर लैब है हमारे पास। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जो नहीं रहा तो भी लिख देते, भी है, भले ना हो या बंद करके रखे। लिखता है लोग ना कि नहीं लिखता है लोग? कहाँ बखान करता है? प्रोस्पेक्टस। कहाँ बोलिए? तो कंपनी भी अपना बखान किधर करेगा? प्रोस्पेक्टस में। किधर करेगा? समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस का आरओसी के पास। किसके पास? आरओसी के पास। अब प्रोस्पेक्टस का अलग अलग फ्लेवर है, अलग अलग वेरिएंट्स है, अलग अलग टाइप्स है। पहला हम लोग का एवरेज प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस? एवरेज प्रोस्पेक्टस इज द कंटेंट फॉर्म ऑफ मेन प्रोस्पेक्टस। मेन प्रोस्पेक्टस का ये कंटेंट फॉर्म में होता है, 1-2 पन्ना का होता है। 200 पन्ना को समराइज वे में 2 पन्ना में लिखा जाता है। कितना पन्ना में? कंटेंट फॉर्म में शॉर्टकट लिखा जाता है, क्योंकि किसी के पास इतना पढ़ने का टाइम है क्या? मेन मैटर को लिख दिया जाता है, समराइज वे में लिख दिया जाता है। इसको कहते हैं एवरेज प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं हम लोग? एवरेज प्रोस्पेक्टस का सेक्शन 33 है। एवरेज प्रोस्पेक्टस प्रत्येक एप्लीकेशन के साथ उसे अटैच करके देना है। प्रत्येक एप्लीकेशन के साथ, माने जितना शेयर का एप्लीकेशन इशू करोगे साथ में अटैच करके क्या देना? एवरेज प्रोस्पेक्टस। क्या देना है? अगर एवरेज प्रोस्पेक्टस आप नहीं देते हैं तो पेनल्टी लगेगा 50,000 ईच। 50,000 50,000 ईच। 50,000 ईच मैंने समझ रहे हो? एक एप्लीकेशन गलत इशू हुआ तो 50,000 रुपये फाइन। ऐसा मान लो तुम 1,000 एप्लीकेशन गलती इशू कर दिया तो 50,000 इंटू 1,000, 50,000 इंटू ये पेनल्टी। अगर एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं देते हैं एप्लीकेशन के साथ, आजकल तो ऑनलाइन है, एप्लीकेशन शेयर का डाउनलोड करोगे, एवरेज प्रोस्पेक्टस सराग से डाउनलोड होगा, उसके साथ ही डाउनलोड होगा। समझ रहे क्या बोले? जैसे कॉलेज का फॉर्म आप लोग डाउनलोड किए होंगे तो प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड हो गया होगा, उसमें अपना बखान कर दिया होगा कॉलेज, मेरे पास ये है वो है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? एवरेज प्रोस्पेक्टस। बोलो क्या बोले हैं? तो एवरेज प्रोस्पेक्टस इज द कंटेंट फॉर्म ऑफ मेन प्रोस्पेक्टस। कंटेंट फॉर्म ऑफ। नेक्स्ट हम लोग का रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इज इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, माने शेयर आने से पहले, शेयर को मार्केट में आने से पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया था, हमारे आलतू फालतू शेयर में पैसा मत लगाइए, हम लोग ब्रांडेड लेके आ रहे हैं, आप लोग मेरा इंतजार करिए आईपीओ का, हम आपको शेयर देंगे, ताकि इन्वेस्टर लोग वेट करें। जैसे बहुत बढ़िया मूवी रहता है तो 2 साल 3 साल पहले से ट्रेलर आ जाता है, तो दमा रहे हैं आलतू फालतू मूवी देखने मत जाइए, बढ़िया मूवी आइएगा देखने के लिए। आता है कि नहीं आता है? ट्रेलर का कंप्लीट रहता है, ट्रेलर देख के मज़ा मिल जाता है तुम लोगों को, उसी को देख के शांति हो जाता है, मेन को देख के शांति होता है। लेकिन वो इनकम्प्लीट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है ना। बोलिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वैसे ही कंपनी आईपीओ लाने से पहले लोगों को बता देना चाहता है कि हम लेके आ रहे हैं, ताकि इन्वेस्टर लोग मेरा इंतजार करें, इन्वेस्टर लोग अपना पैसा उसे बचा के रखे। उसको हम कहते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस या इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। बोलो क्या बोलें? इसमें ना जो भी बात लिखा रहता है वो इनकम्प्लीट बात लिखा रहता है,
समझ पा रहे? इसमें डायरेक्ट एक्सपर्ट वगैरह का साइन नहीं रहता है। इसका कुछ बात रेड हेरिंग में जो लिखा है उसको फ्यूचर में लोग चेंज कर सकता है, लेकिन चेंज करेगा ना तो हाईलाइट कर देगा लोग, ये मैटर था उसमें हम चेंज किए, हाईलाइट कर देगा। जब कंप्लीट प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें क्या कर देगा लोग, हाईलाइट। जैसे कभी कभी देखिएगा मूवी का ट्रेलर आता है तो कुछ गड़बड़ हो जाता है तो जनता विरोध करने लगता है, साला क्या बना दिया, तो फिर मूवी वाले लोग चेंज करते हैं, फिर हाईलाइट करता है ये मैटर चेंज कर दिया, आइएगा देखना आप लोग, गुस्सा मत होइए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वैसे रेड हेरिंग होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कुछ मैटर चेंज होगा तो आपको हाईलाइट कर देगा। रेड हेरिंग में क्या लिखा रहेगा, वही कंपनी अपना बखान करेगा, शेयर का प्राइस बता देगा, समझ पा रहे, शेयर का डेट बता देगा कब आने वाला है, यही सब बताएगा। इसको कहते हैं रेड हेरिंग। क्लियर है क्या? पक्का पक्का बोलिए। सेल्फ प्रोस्पेक्टस किसी कंपनी का काम ही रहता है बार बार शेयर बेचना, बार बार क्या बेचना, तो कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। कौन सा? सेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए सेबी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम खुद से प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू करने में लफड़ा है, रजिस्ट्रेशन कराइए, एक्सपर्ट का साइन कराइए, डायरेक्टर का साइन कराइए, तो जो भी साइन करेगा ऐसे थोड़ी ना धड़ल्ले साइन कर देगा, पढ़ेगा 2-3 पन्ना, चेक करेगा सब ठीक है ना तब साइन करेगा। ऐसे साइन करेगा तो क्या होगा, जेल यात्रा करना पड़ेगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा, तो कोई करेगा? लफड़ा प्रोस्पेक्टस देने में, समझे? नहीं, किसी कंपनी को बार बार फ्रेश इशू लेके आना है, उसका काम ही यही है, तो बार बार इतना लफड़ा उठाएगा, वो उठाना संभव नहीं है, तो कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करेगा भाई, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। कौन सा? सेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा। एक बार परमिशन ले लिए तो आपको 1 साल तक बार बार परमिशन लेने का दरकार नहीं है, आप अपना खुद से प्रोस्पेक्टस इशू करते रहिए, बेचते रहिए। किसका बात करें? सेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्या चीज? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट का वो ये वॉच डॉग है, मसीहा है, यही देख रेख करता है। समझ पा रहे? कुछ भी करिएगा आपको दबोच लेगा, समझ रहे? निगरानी रखता है, कड़ा निगरानी रखता है। सेबी का काम है शेयर मार्केट का रूल्स रेगुलेशन को तय करना, फ्रॉड को रोकना। समझ पा रहे क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे हो बाबा? सेल्फ प्रोस्पेक्टस। बोलो क्या बोले? सेल्फ प्रोस्पेक्टस का सेक्शन कितना है? 31। कितना है? क्लियर है क्या? और लास्ट हम लोग का डिम्ड प्रोस्पेक्टस। कौन सा बोलिए? डिम्ड प्रोस्पेक्टस। जब हम अपने से शेयर इशू नहीं करेंगे, इशूइंग हाउस एक तो कंपनी अपॉइंट कर लेंगे, वो मेरे फॉर्मेलिटी को निभाएगा, वो मेरे सारे सिस्टम को निभाएगा, तो वो जो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा उसको हम मान लेंगे। कौन सा प्रोस्पेक्टस है वो? डिम्ड प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस? कौन सा बोलो? डिम्ड मान लिया जाएगा, डिम्ड प्रोस्पेक्टस। समझे? प्रोस्पेक्टस में गलत छापोगे तो भाई इसके लिए 2 तरीके का लायबिलिटी राइज होगा, एक है सिविल लायबिलिटी और एक है क्रिमिनल लायबिलिटी। एक कौन सा लायबिलिटी है? सिविल लायबिलिटी में क्या है कि भाई जिसका नुकसान हुआ रहेगा उसका पैसा लौटा, जिसको नुकसान हुआ रहेगा उसको पैसा लौटा। और क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होगा भाई, जितना फ्रॉड किए रहोगे, फ्रॉड कर दिए तुम शेयर बेचने का चक्कर में, नॉर्मल कुछ मिस्टेक हुआ तो सिविल लायबिलिटी, लेकिन तुम फ्रॉड का इंटेंशन है, धोखा देने का इंटेंशन है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी राइज होगा। समझ पा रहे? तो जितना का तुम फ्रॉड किए हो उसका 3 गुना पेनल्टी लगेगा। मान लो 1 करोड़ का फ्रॉड किए हो तो 3 करोड़ तुमको पेनल्टी लगेगा। समझे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे क्या बोल रहे हैं? बोलिए। और इसके लिए आपको जेल यात्रा करना पड़ेगा 6 महीना से लेकर के 10 साल तक। अब ये जज के ऊपर डिपेंड करता है, जज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 6 महीना का सज़ा सुनाए या 8 महीना का सज़ा सुनाए या 10 महीना का सुनाए या 5 साल का सुनाए। मैंने नियम बनाया गया कि 6 महीना से लेके 10 साल तक का सज़ा हो सकता है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? चार्ज करने के बाद भी हाँ, जेल यात्रा करना पड़ेगा। आइए, क्रिमिनल लायबिलिटी क्लियर है क्या? हाँ, खाली फाइन दे तब तो कोई भी फाइन दे देगा, फाइन देकर बच जाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा, बचाव कर सकता है डायरेक्टर लोग, अपना बचाव कर सकता है कि भाई हम तो जेन्युइन समझ के साइन किए थे, हमको तो नॉलेज ही नहीं इस चीज़ का था। समझ पा रहे? तो वहाँ तो अपना बचाव कर सकते हैं। जो डॉक्टर वगैरह फंसेगा वो बचाव कर सकता है। इसको हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो मिस स्टेटमेंट अगर प्रोस्पेक्टस में करोगे तो 2 तरीके का लायबिलिटी राइज होगा, सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी। बोलो क्या बोले हैं? बोलो क्या बोले हैं? सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल। सिविल लायबिलिटी छोटा मोटा कुछ गड़बड़ी हो गया है, प्राइस में फ्लक्चुएट हो गया है,
प्रोस्पेक्टस में लिखे कुछ और, चार्ज कर रहे कुछ और, समझ पा रहे हैं? माने ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है जिससे लोगों को नुकसान हो। तो सिविल लायबिलिटी, हाँ वो जो गड़बड़ी हो सुधार करिए दीजिए सिविल लायबिलिटी। लेकिन तुम फ्रॉड कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी है। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो इसमें भाई जितना का फ्रॉड करोगे उसका 3 गुना पेनल्टी और जेल तो जाना है सीधा। क्लियर है क्या? पक्का? अच्छा, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस देना चाहते हो तो कब दोगे? फाइनल प्रोस्पेक्टस आने से पहले कि फाइनल प्रोस्पेक्टस आने के बाद? मूवी आने के बाद ट्रेलर दिया जाता है। मूवी आ गया तो ट्रेलर भी देखिए तो पहले, समझ, रिलीज से पहले, रिलीज से तो मेन प्रोस्पेक्टस आने के 3 दिन पहले तक रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस दे सकते। 3 दिन पहले तक, माने उससे कितना दिन पहले भी दीजिए, नहीं मिनिमम गैप कितना दिन का होगा? मान लो 1 साल पहले दे दिए, ठीक है? समझे क्या बोले? मान लो फाइनल प्रोस्पेक्टस आ जा रहा है, यानी 29 अप्रैल, ठीक है? तो इससे 3 दिन पहले तक रेड हेयरिंग इशू किया जा सकता है, तब मैंने कभी भी नहीं समझे। हम मान लो इशू कर दिया हम 1 जनवरी को, ठीक है? समझे क्या बोले? इसको हम क्या कहेंगे? रेड हेयरिंग। क्या कहेंगे हम लोग? समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट कंपनी खोले तो पब्लिक बनाना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बनाना चाहते हैं, तो AOA को चेंज करो और नंबर बढ़ाओ, मेंबर बढ़ाओ, 2 से 7 करो मेंबर, 2 से 7 करो और रिस्ट्रिक्शन को हटाओ, AOA चेंज करो। पब्लिक से प्राइवेट करो, ये तो बहुत दुख वाला बात है, सारा पब्लिक से प्राइवेट ना, मेंबर घटाओ, मेंबर घटाओ। समझ पा रहे क्या बोला? मैंने 2 मेंबर लेके आओ। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे हो? और ऐसा काहे कर रहे हो? NCLT से अप्रूवल लेके आओ, कोर्ट से अप्रूवल लेके आओ, पब्लिक से प्राइवेट आ रहे हो, बड़ा से छोटा बन रहे हो, NCLT का अप्रूवल लेके आओ। समझे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? NCLT का क्या लेके आइए? तो कंपनी का कोड का नाम है NCLT, 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 ये कंपनी का कोड का नाम है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? हाँ, तो पब्लिक से प्राइवेट में आ रहे हो तो AOA को चेंज करो, AOA को क्या करो? चेंज करो और NCLT का अप्रूवल लेके आओ। OPC से प्राइवेट में जा रहे हो, अच्छा बात, नंबर बढ़ा, 2 करो मेंबर बढ़ा। समझ पा रहे हैं? और कम से कम 2 साल तुम्हारा पुराना होना चाहिए OPC कम से कम कितना साल पुराना होना चाहिए? 2 साल। कितना साल? और MOA और AOA दोनों चेंज करो, दोनों क्या करो? चेंज करो। क्लियर है क्या? पक्का? ये क्या हुआ कि हम प्राइवेट से पब्लिक जाना चाहते हैं, पब्लिक से प्राइवेट आना चाहते हैं और OPC से प्राइवेट में आना चाहते हैं। इसी के साथ चैप्टर हम लोगों का खत्म, माफ करके लकी करते हैं।